आइए आज हम सुखमनी साहब जी 13वीं अष्टपदी में समझेंगे कि गुरु महाराज जी ने हमें क्या समझाया है। इसमें गुरु महाराज जी ने हमें समझाया है कि किसी की निंदा, किसी की बुराई, संतों की, गुरु की बुराई नहीं करनी चाहिए। और बुराई करने से क्या होता है वो हमें आगे समझाते हैं। और संतों की महिमा उन्होंने हमें पहले 7वीं अष्टपदी में भी समझाई थी कि संतों का संग करने से हमें कितना सुख मिलता है। और इसमें समझाया हमें कि संतों की निंदा करने से हमें क्या पाप लगता है। तो श्लोक संत रंजो जन पड़े सो जन उधरण हार, संत की निंदा नान का भोर भोर अवतार। कहते संतों की शरण में जाने से, जब हम संतों की शरण में जाते हैं तो हम मुक्ति पाने जागे उधरण हार, हमारा उद्धार हो जाता है, हम मुक्ति पाने योग्य हो जाते हैं। लेकिन जब हम संतों की निंदा करते हैं, किसी के बारे में कुछ गलत बोलते हैं, गुरु के बारे में, संत के बारे में, सज्जन मनुष्य के बारे में, तो हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। आगे अष्टपदी में कहते हैं संत के दुखन आर्जा घटे, संत के दुखन जमते नहीं छूटे। कह रहे संतों को दोष लगाने से, संतों को की निंदा करने से हमारी आयु घट जाती है। और संतों पर दोष लगाने से हम यम से भी नहीं छूट पाते हैं। हमें यमों का रात सहना पड़ता है। संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए। कह रहे संतों को निंदा करने से हमारा सब सुख चला जाता है और हमें नरक में आना जाना पड़ता है। संत के दुखन मत होय मलिन, संत के दुखन शोभते ही। मेरे संतों पर निंदा करने से हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो ज्ञान है, वो खत्म हो जाता है। हमें किसी चीज की समझ नहीं रहती है। और संतों पर दोष लगाने से, निंदा करने से हम शोभाहीन हो जाते हैं, हमारा मान सम्मान सब खत्म हो जाता है। संत के हत्थे को रखे ना कोई, संत के दुकान धान भ्रष्ट हुई। कह रहे जो संतों की निंदा करते हैं उनको कोई रख नहीं सकता है, उनका किसी जगह भी सहारा नहीं होता है। और संतों पर दोष लगाने से, संतों की निंदा करने से हमारा मन है जो वो भटक जाता है, हमारा मन स्थिर नहीं होता है। कहते हैं संत कृपाल कृपा जो करे, नानक सत्संग निंदक भी करे। कहते लेकिन जब संतों की कृपा हो जाती है तो जो निंदा करने वाले हैं वो भी तर जाते हैं। लेकिन संत इतने दयालु होते हैं कि वो उनके सब पर समान दृष्टि रहती है। संत के दुखन ते मुख भवे, संतन के दुखन कागजू लगे। ये संतों की निंदा करने से इंसान को कुछ भी हो सकता है। मुख भवे, मुख भी टेढ़ा हो सकता है और हम दिन भर काम काम करते रहते हैं कौवे की तरह। संत के दुखन सरब जोन पाए, संत के दुखन त्रिगत जोन फिरमाए। अरे संतों पर दोष लगाने से, संतों की निंदा करने से हम सरब की योनि में चले जाते हैं। और संतों पर दोष लगाने से हम छोटे छोटे कीड़ों का जन्म लेके जमते मरते रहते हैं। संत के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सबको छले। यारे संतों पर दोष लगाने से जो हमारे मन की प्यास है,
हमारे मन की जो तृष्णा है उसमें हम जलते रहते हैं। संतों की निंदा करना सबको ठगने के समान है, सबको ठगा जाए। संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच में जाए। तेरे संतों को दुख देने से, संतों की निंदा करने से हमारा जो प्रताप है वो सब नष्ट हो जाता है, और हम उनकी निंदा करने से नीचे से भी नीचे हो जाते हैं। संत का दोखी थाऊ को नाऊ, नानक संत भावेता लय मिलाए। कह रहे संत की निंदा करने वाले का कोई भी ठिकाना नहीं होता, उसको कोई ठाव नहीं मिलता, कोई उसके साथ रहना नहीं चाहता। परंतु यदि संतों को स्वीकार हो तो वह दोषी भी मुक्ति पा लेता है। संतों की कृपा से सब कुछ हो सकता है। आगे कहते हैं, संत का निंदक महात्यायी, संत का निंदक इन टिकन ना पाई। कहते संत का जो निंदा करने वाला महापापी होता है और उसको कहीं ठिकाना नहीं मिलता है। संत का निंदक महात्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। मेरे संत का जो निंदा करता है वो आत्मघाती जैसा इंसान होता है, वो किसी को मारने जैसे जीव घाती हो जाता है वो, और वो परमेश्वर का मारा हुआ होता है। संत का निंदक रास्तेन, संत का निंदक दुखी और भी। संतों की निंदा करने वाला राज्य से, अपने ऊंचे पदों से नीचे आ जाता है, और वो हमेशा दुखी और गरीब ही रहता है। संत के निंदा को सरप रोग, संत के निंदा को सदा विजोग। कह रहे संतों की निंदा करने वाले को सब दुख लगे रहते हैं, वो कभी सुखी नहीं होता है, और उसके जीवन में सब वियोग ही वियोग रहता है। संत का निंदा दोख में दोख, नानक संत भावेता उसका भी होय मोख। कहते संत का जो निंदक होता है, संत की निंदा करने वाले दोषों का दोषी, महादोषी होता है। परंतु यदि संत चाहते हैं तो उसका भी उद्धार हो जाता है। आगे कहते हैं, संत का दोखी सदा फ्री, संत का दोखी किसी का नहीं मिल। कहते हैं संत की निंदा करने वाला हमेशा ही अपवित्र रहता है, पवित्र मनुष्य नहीं माना जाता उसको, और वो किसी का मित्र नहीं होता है। सब उसको अपना दुश्मन ही मानते हैं। संत के दोखी को डांन लागे, संत के दोखी को सब त्यागे। कह रहे संतों की निंदा करने वाले को यमों का दंड भुगतना पड़ता है। जब हम नरक में जाते हैं तो यम हमें कई प्रकार के दंड देते हैं, और संत की निंदा करने वाले को सब त्याग देते हैं, कोई उसको अपने पास बैठाना भी नहीं चाहता। संत का दोखी महाअहंकारी, संत का दोखी सदा बेकारी। तेरे संत को निंदा करने वाला बड़ा अहंकारी मनुष्य बन जाता है, बड़ा अहंकार हो जाता है उसको, और हमेशा विकारों में ही फंसा रहता है। उसके मन की तृष्णा कभी भी बुझती नहीं है। संत का दोखी जन्म में मरे, संत की दुख न सुख ते डरे। कह रहे संतों की को दुख देने वाला, संतों की निंदा करने वाला जन्म लेता है फिर मरता है, जन्म लेता है फिर मरता है, 84 लाख योनियों में घूमता ही रहता है, और उसको कभी भी सुख नहीं मिलता है। संत के दोखी को ना ही ठाऊं, नानक संत भावेता लय मिलाए। कह रहे संत की निंदा करने वाले को कोई भी स्थान नहीं मिलता है।
अगर भगवान चाहें, संत चाहें, तो उसके साथ सब अच्छा भी हो सकता है। इसलिए हमें अपने मुख से कभी भी किसी के प्रति गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए। संतों की हमें पूजा करनी चाहिए, संतों का संग करना चाहिए। संतों की क्या पहचान है वो तो हमने पहले पढ़ ही लिया है। तो हमें अपने आप से ये देखना चाहिए कि कौन संत है, तो हमें उसकी कभी भी बुराई निंदा नहीं करनी चाहिए और भगवान का प्यारा बने रहना चाहिए। तो आज ये 13वीं अष्टपदी में आपने सुना है। अगर आपको ये सब अच्छा लगा आध्यात्मिक ज्ञान, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में वाहेगुरु लिखिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की